नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। एक्चुअली मंडे के लिए मैं वीडियो बना नहीं सका, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, लेकिन क्लोजिंग में नीचे आके 42,750 के आसपास बंद हो गई। 2 दिन से देखा जाएगा तो आज तो गैप अप ओपन हुआ, कल के हाई के ऊपर ओपन होके अच्छा मूवमेंट दिया और बाद में फिर एक जगह पे रुक के नीचे आ गई। अभी बैंक निफ्टी में मैं इंट्राडे में आपको पहले बताने के पहले कुछ डेली में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डेली में ये टाइम मैंने वीकली का ये नहीं बनाया था, वीडियो बना नहीं पाया था। तो उसके लिए मैं डेली में क्या पोजीशन है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। अभी देखा जाएगा तो ये जो पॉइंट है, ये पहले का जो हाई है, वहां से अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो उसको ब्रेक करके एक बार ऊपर गया था और वापस नीचे आके उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको अलर्ट मैसेज देता है कि यहाँ पे तेजी होने के अच्छे संकेत आ सकते हैं, अगर अगर ये बार के ऊपर हमको क्लोजिंग मिले या तो ये बार को क्रॉस हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोजिंग मिलना चाहिए। और अगर सेकेंड बार जो है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल में सेकेंड बार इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कल का जो भी हाई बनेगा, अगर वो आज के हाई के ऊपर बनता है और ऊपर जाके अगर उसने अच्छा क्लोजिंग दिया, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो शायद तेजी बनने के बहुत अच्छे आसार बनेंगे। अभी जैसे आप क्लोजली देखेंगे, यहाँ से जो डाउनवर्ड जर्नी हुई थी थोड़ी सी, तो वहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल थी। ये ग्रीन कैंडल को अगर आपने टाइम एंगल, अपर टाइम एंगल उसके ऊपर डाला, तो वो भी यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ये पॉइंट जो है रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो है उसके ऊपर जाके ओपन होके नीचे में वहां पे ही एग्जैक्टली वो टाइम एंगल के आसपास ही क्लोज हुआ है, 42,800 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आपको ये पॉइंट से भी आपको वही पॉइंट मिल रहा है कि ये कैंडल के ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर हमने ऊपर से देखा तो वो, अगर ये हाई से देखते हैं तो वो लंबा है, लेकिन अगर हम यहां से ही देखते जाते हैं तो हमको यहाँ पे कल का और परसों का, ये 2 दिन का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शायद 1-2 दिन में हमको अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बाय साइड में या तो सेल साइड में। मैं आपको दोनों साइड में अलर्ट करके रखता हूँ, लेकिन बाय साइड में अगर यहाँ पे ये बाय फेल हो गया तो अच्छा खासा सेल का मूवमेंट आ सकता है। तो हमको बाय साइड के भी लिए भी खड़ा प्रिपेयर रहेंगे और सेल साइड के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का आपको डेली का एक चार्ट के हिसाब से बताया कि क्या पोजीशन है। और जैसे कि ये एक लो और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम, जो एक सजेस्ट करता है कि एक अच्छा मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की साइड में। अगर ये कोशिश कामयाब रही तो अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकती है। फिर भी मैं तब तक आपको मना करूंगा जब तक ये पॉइंट 43,000, ये जो है 43,900, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो मोमेंटम आने वाला नहीं है। यहाँ से वापस एक बार कोशिश कर सकते हैं, अगर यहाँ तक मोमेंट आई तो यहाँ से वापस एक बार नीचे के साइड में कोशिश कर सकते हैं मारने की। लेकिन वो तो 700-800 मतलब 1000 पॉइंट ऊपर की बात है। तो अभी का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 दिन की मूवमेंट के ऊपर ही हमको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी मैं इंट्राडे में आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। जैसे कि ये बैंक निफ्टी में अभी इंट्राडे में ओपन होने के बाद
आप देखेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज के हाई के ऊपर एक ओपन हुआ, उसके बाद नीचे के साइड में प्रेशर आया, वो नीचे का डाउनवर्ड एंगल नहीं तोड़ पाया। जैसे अगर आप देखेंगे ये डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल नहीं तोड़ पाया, और उसके बाद ये अपवर्ड एंगल तोड़ के ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद उसने एक अच्छा कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे वापस एंगल के अंदर आने के बाद एग्जिट सेल सिग्नल दे दिया। अभी जैसे कि ये सेल सिग्नल हम लोग ने ये एंगल से माना, अगर ऐसे देखते हैं कि ऊपर से हाई से देखेंगे तो ये दो चीज़ें हैं हमको देखने के लिए। एक तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं तो ये लो के नीचे ये लो मारा, तो सेकेंड लो के नीचे हम लोग अपवर्ड एंगल डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो ये एक सेल सिग्नल मिला। और सेकेंड, यहाँ पे एक अच्छा हाई नहीं है, नहीं तो हम लोग एक हाई को पकड़ के उसके ऊपर ये हाई मारा करके अगर देखते हैं तो फिर ये पॉइंट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 42,650। तो यहाँ पे हम लोग को एक सेल सिग्नल 42,650 के नीचे मिल सकता है, स्मॉल सेल सिग्नल। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये एक सेल सिग्नल मिला था इंट्राडे के लिए, और वो उसने उसका काम किया, 42,900 के नीचे करीबन 200-250 पॉइंट का जर्नी दे दिया। और बाद में जाते जाते आप देखेंगे कि एक अच्छा मोमेंटम आया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मोमेंटम आने के बाद ये फर्स्ट हाई है, ये डायरेक्ट आया। तो सेकंड चीज़ क्या है कि अगर ये क्रॉस होना चाहिए तो वो क्रॉस हुआ नहीं, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो है, ये क्रॉस नहीं हुआ। अगर हम ऐसे देखते हैं या तो ऐसे देखते हैं कि ये फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है, तो सेकंड हाई क्रॉस होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बाय सिग्नल और सेल सिग्नल इसमें एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हुआ। अभी कभी कभी क्या होता है कि आजकल मैं थोड़ा सा ना कोशिश, मतलब थोड़ा सा बिजी होने के वजह से मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि होता है ही ये कि मैं मॉर्निंग के सिग्नल दे देता हूँ और बाद में थोड़ा सा भागदौड़ होने की वजह से मैं टेलीग्राम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। टेलीग्राम में जितने भी जॉइंट मेंबर्स हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक 2-4 दिन का समय दीजिए, या तो ये हफ्ता प्लीज़, ये हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा डालने का, लेकिन अगर मुझे कुछ थोड़े से थोड़ा सा आप मुझे संभाल लीजिए। मैं आपको अगले हफ्ते से बहुत अच्छे सिग्नल देने के और कंटिन्यूस बेसिस पे सिग्नल देने की कोशिश करूँगा। ये हफ्ते में मुझे थोड़े से पर्सनल काम है, उसके वजह से थोड़ी सी भागदौड़ हो रही है मेरी, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रोसेस इसीलिए कि मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़े। आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होने के बाद आपको टेलीग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने आपको सिखाई है कि ये ऐसे आपने डालना है, टाइम एंगल को यूज़ करना है इंट्राडे में, और जैसे सेल सिग्नल और बाय सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है ये भी मैं आपको बताया। स्टॉप लॉस क्या लगाना है वो भी आपको पता है। तो ये सब प्रोसेस मैंने आपको बताई है। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिए कि क्या कंफ्यूजन है, तो मैं उसका आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे हाइड करना नहीं चाहता हूँ, मैं ओपन रखने वाला हूँ। तो आप बिंदास मुझे आप पूछ सकते हो। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे जैसे कि मैंने बताया, सपोर्ट 42,650 का आएगा, उसके नीचे सेल सिग्नल थोड़ा सा जनरेट हो जाएगा, 42,400, 42,200, 42,200 जो है। अभी ये एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ऑल टाइम हाई है, एक मिनट, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। इसका किधर गया, एक मिनट, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है।
वहां से ये मूवमेंट पहले एक बार यहाँ पे कोशिश की थी आने के बाद, मैंने लास्ट के कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ऑल टाइम हाई से आया हुआ एंगल अगर क्रॉस होता है तो वहां पे क्रॉस मतलब टॉप जो रिसेंट टॉप जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट वापस फेल हो गई। अगर वो फेल कभी मानी जाती है कि वो वहां पे जो लो है उसका अपवर्ड एंगल अगर टूटता है तो फिर यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हम कुछ भी मान नहीं सकते कि इसमें ये मूवमेंट वापस बाई की शुरू हो गई। जब तक ये अपवर्ड एंगल डाउनवर्ड एंगल जो है ऊपर का वहां से ऊपर जब मूवमेंट नहीं आती है तब तक हम लोग ये मानते हैं कि ये टॉप क्रॉस करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी जैसे कि ये जो है ये हाई जो है, अभी देखिए मैंने हाई से तो डाला था लेकिन बाद में ये एक कोशिश हो गई थी ऊपर, तो वहां से ये डालने के बाद आप देखेंगे कल का हाई जो है वो फ्राइडे का हाई वो ही आया और वहां से आज ऊपर ही ओपन हुआ। तो आपको ये जो पॉइंट है 42,580 ये पॉइंट एक थोड़ा सपोर्ट के आसपास काम करेगा। 580 का एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट एक सपोर्ट आपको यहाँ पे 42,580 के आसपास मिलेगा। एक मिनट, हाँ, तो ये एक पॉइंट सपोर्ट का रह सकता है। तो ये क्रॉस होने की वजह से अभी आपको क्या देखना है कि आज का हाई क्रॉस होना चाहिए। जैसे कि ये अगर इम्पोर्टेंट ये क्रॉस हुआ है डाउनवर्ड एंगल, तो आज का हाई भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। उसके सिवाय इसमें मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे आपको 42,920, 43,100, 43,220 ये पॉइंट है। 920 के ऊपर इंट्राडे में आपको बाई सिग्नल जनरेट होगा। मैंने आपको ये बताने के पीछे कि ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हुआ है इसका मतलब ये है कि वापिस एक बार तेजी की मूवमेंट शुरू हो गई है जो हाई क्रॉस करने के लिए कैपेबल हो सकती है। हमको एक दो दिन का राह देखना है। बैंक निफ्टी का मैं इतना ही बता रहा हूँ। अभी मैं निफ्टी का डेली का एंगल पहले दिखाता हूँ कि निफ्टी में डेली में क्या चल रहा है। निफ्टी में आप देखेंगे तो डेली में थोड़ा सा, जैसे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ये राउंडिंग पैटर्न और ये अच्छा एक ब्रेकआउट मिला। निफ्टी में अभी तक उतना ब्रेकआउट मिला नहीं है लेकिन राउंडिंग पैटर्न और ये सब कुछ है। अभी आप निफ्टी में क्लोजली देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो इसके ऊपर आपको बाय मिलने वाला है। अभी ये जो पॉइंट है ये आपको कौन सा है डेली में, डेली में आपको 18,450 का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर जाता है तो क्लियर कट बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे ये एक मूवमेंट है, यहाँ से एक ऊपर की साइड में एक बार आया था, वहाँ से अगर हम डालते हैं तो ये ऊपर के साइड में 18,250 के ऊपर भी एक बाई की मूवमेंट चालू हो जाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट भी है। 250 के ऊपर और एक मूवमेंट आ सकती है जो 450 तक लेके जाएगी और उसके बाद फिर आगे की मूवमेंट आएगी। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो ये हाई है यहाँ से मैंने जो डाउनवर्ड एंगल डाला है उसको भी क्रॉस करने की कोशिश हो रही है। तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा कि ये जो पहले का 4 दिन पहले का जो हाई है वो हाई आपको यहाँ पे दिखेगा। ये हाई जो है करीबन 18,200 का है। तो 18,200 के ऊपर ही मूवमेंट आनी चाहिए, उसकी सिवा कुछ होने वाला नहीं है। तो 18,250 जो मैंने बोला है कि अपवर्ड एंगल है वो इम्पोर्टेंट है, और ऊपर 18,450 नीचे के साइड में ये जो है यहाँ से आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा जो करीबन 17,849 है। ये डेली से मैं बता रहा हूँ। लेकिन
आप अगर इंट्राडे में देखते हैं तो डेली से आप निफ्टी का पॉइंट समझ लीजिए कि जब तक 18,450 क्रॉस होने वाला नहीं है तब तक इसमें मोमेंटम आने वाला नहीं है। हाँ, फिर भी 1800 से 18,450 350 पॉइंट की मूवमेंट है, आप उसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए भी हमको 1-2 दिन का राह देखना पड़ेगा। अगर इंट्राडे में हम लोग देखते हैं, इंट्राडे में आज एक निफ्टी में ऊपर की तरफ ओपनिंग आई, ओपनिंग आने के बाद थोड़ा नीचे का प्रेशर आया और वहां से वापस ऊपर की साइड में मूवमेंट आई। तो मैंने निफ्टी में यहाँ पे एक बाय का सिग्नल डाला था, जैसे कि ये सेकंड कैंडल है, मैंने इसके ऊपर एक बाय का सिग्नल नहीं यहाँ पे ही मैंने डाला था कुछ 18,122 में, और 18,100 का 122 या 30 के आसपास मैंने बाय सिग्नल डाला और 18,100 का स्टॉप लॉस डाला था और मैं निकल गया था। तो वहाँ पे ये हुआ कि यहाँ से बाद में वो तो ब्रेक हुआ और नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई। अभी जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर जाके रुक गया क्योंकि यहाँ से जो अपवर्ड एंगल आया हुआ है कल का हाई का जो अपवर्ड एंगल है वो उसको रुका डाला। अब यहाँ पे ये ज़्यादा मूवमेंट हमको मिली नहीं यहाँ से यहाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो लो है, ये लो के नीचे ये लो मारा था और यहाँ पे ये जो हाई है वहाँ से आपने देखेंगे तो ऊपर की साइड में एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ। तो ये सपोर्ट यहाँ पे ही लेके निफ्टी ऊपर गई। तो हम लोग ने बहुत लेट ऊपर बाय किया क्योंकि हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए था, इसके लिए हमने लेट बाय किया और कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम लोग एंटिसिपेशन में यहाँ पे बाय करते तो अच्छा रिजल्ट मिलता था, लेकिन बाद में यही पॉइंट टेस्टेड हुआ और वहाँ से एक तेजी आ गई और बाद में वापस वहाँ पे ही ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लोजिंग हुई। अभी इंट्राडे में बाय सिग्नल और सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुए, तो एक चीज़ है एंटिसिपेशन में यहाँ पे बाय बनता है, दूसरा मैंने ये बाय आपको यहाँ पे बताया वो परफेक्ट बाय है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेल सिग्नल कहाँ पे बनता है, तो आप देखेंगे सेल सिग्नल के लिए आपको ये देख यहाँ पे एक फर्स्ट बाय मिला, फर्स्ट लो मिला, सेकेंड लो मिला, सेकेंड लो के नीचे आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेल का मूवमेंट आ गया और वापस वहाँ से ऊपर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर बाय सिग्नल आया क्या, तो निफ्टी में एक बाय सिग्नल छोटा सा जनरेट हुआ, जो आप देखेंगे कि ये एक लो है और एक छोटा सा ये एक मूवमेंट आई थी, सॉरी। तो ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉपर हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे फिर वो वापस यहाँ से जो सेल हुआ था उसका अपवर्ड एंगल में ही वो जाके रुक गया। तो निफ्टी में जो है बाय सिग्नल आपको प्रॉपर आज के हाई के ऊपर ही मिलने वाला है और वो 18,190 बाय सिग्नल विल जनरेट अबाउ दिस 18,240, 18,280 और नीचे के साइड में 18,060, 18,020, 19, 17,980 और 17,950। 17,950 ये जो पॉइंट रहेगा, इसके नीचे आपका पेयर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि ये और अभी रिसेंट लो से मेन एंगल डाला हुआ है। और निफ्टी में ये जो पॉइंट है मैंने वो इंट्राडे से भी आया और डेली से भी वही डेली से भी आया और इंट्राडे से भी वही दिखा रहा है कि 18,450 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से ऊपर आपको बाइंग का एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अभी जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको बाइंग पॉइंट बताया और सेलिंग कहाँ से जनरेट हुई वो भी बताई, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट भी बताया। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।